छाया महल का शाप। बहुत समय पहले कनकपुर नाम का एक वैभवशाली राज्य था, जहां न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा वीरेंद्र सिंह शासन करते थे, और उनके साथ ही उनकी सुंदर, बुद्धिमती और साहसी रानी यशोधरा। दोनों की जोड़ी राज्य की शान मानी जाती थी। लेकिन एक रात एक अनजानी शक्ति उनके भाग्य का रास्ता बदलने वाली थी। साधु का आगमन होता है और गहरी चेतावनी भरी आवाज में राजा से कहता है, ये राजन, समय संकट में है। छाया महल का पुराना शाप जाग चुका है। राजा और रानी स्तब्ध रह गए। छाया महल, जिसका नाम सुनते ही लोगों के कदम कांप उठते थे। तेज जादुई ऊर्जा की आवाज। रानी डरी हुई कहती हैं अपने राजा से, वीरेंद्र, कोई शक्ति मुझे खींच रही है। राजा चिल्लाते हुए, यशोधरा। एक पल में रानी नीले जादुई प्रकाश में गायब हो गईं। राजा का हृदय पहली बार टूटा। राजा अपनी रानी की प्रतिज्ञा करता है और दृढ़ आवाज में कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा यशोधरा, चाहे मुझे अंधकार के अंत तक जाना पड़े। जंगल, हवा, लोहे की खनखनाहट। राजा अकेले निकल पड़े, घने जंगलों से, टूटी हवेलियों से, और अंत में पहुंचे छाया महल के सामने। महल के अंदर हवा नहीं, आत्माएं चलती थीं। दीवारें टूटी थीं, पर हर पत्थर जैसे फुसफुसा रहा हो, वापस लौट जाओ। दुष्ट आत्मा का प्रकट होती हैं, भारी गूंज, धुआं, चीखती आवाज में। रहस्यमयी शक्ति कहती हैं कि राजा, मैंने ही तुम्हारी रानी को समय के जाल में फंसाया है, क्योंकि सिंहासन मेरा होगा। राजा गुस्से में, जो अपनी रानी को नहीं बचा सकता वो राजा कहलाने के योग्य नहीं। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। तलवार की टक्कर, जादुई विस्फोट और बिजली की गड़गड़ाहट। राजा और दुष्ट आत्मा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। धुआं और रोशनी आपस में टकराते रहे। रहस्यमयी शक्ति कहती है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते मानव। राजा कहता है, प्रेम किसी भी शाप से बड़ा होता है। चक्रवात जैसी आवाजें, ऊर्जा की घूमती लहरें। रानी कहती है, वीरेंद्र, मैं यहाँ हूँ। राजा ने दौड़कर समय के दरवाजे में हाथ डाला और रानी की उंगलियां पकड़ ली। अचानक तेज सुनहरी रोशनी फैली। एक तेज प्रकाश फैला और शाप की जंजीरें टूट गईं। छाया महल रेत में बदलने लगा। रानी कहती है, तुम्हारे प्रेम ने मुझे समय से वापस खींच लिया। राजा कहता है, कोई शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। और इस तरह छाया महल का शाप टूट गया। राजा रानी लौट आए और कनकपुर में फिर से खुशियों की रोशनी छा गई। सूर्योदय की पहली किरण जब दुर्ग की दीवारों पर पड़ी, राजा वीरेंद्र का योद्धा रूप पूरे साम्राज्य में गूंज उठा। राजा शक्तिशाली आवाज में कहता है, मैं सिंहों का वंश हूँ, अंधकार से लड़ना मेरा कर्म है। रानी के जादुई रूप में। और उसी क्षण रानी यशोधरा के भीतर छिपी शक्ति एक चमकते हुए चक्रवात की तरह उठने लगी। उनके चारों ओर पन्ना सी हरी आभा फैल गई। रानी धीमी और दृढ़ आवाज में कहती है कि मेरे भीतर की शक्ति मेरे राजा के प्रेम से जन्मी है। छाया सिंहासन कक्ष में, छाया महल का सिंहासन कक्ष, जहां हवा भी फुसफुसाहट बनकर बोलती थी। हर दीवार, हर शिला एक ऐसा रहस्य छुपाई थी जो आज उजागर होने वाला था। और तभी अंधकार ने अपना असली रूप धारण किया। एक विकराल छाया, धुएं से बनी देह, जली हुई आंखें और टूटा हुआ ताज। रहस्यमयी शक्ति गूंजती डरावनी आवाज में कहती है कि अब तुम मेरा वास्तविक रूप देख रहे हो राजा, सिंहासन मेरा होगा। जैसे ही रानी मंत्र बोलने लगी, अंधकार ने समय को थाम लिया। एक पारदर्शी कैद, जिसमें रानी की सांसें तक धीमी पड़ गईं। रानी घबराई लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, समय थम रहा है वीरेंद्र, जल्दी। राजा भावनाओं से भरी दहाड़ने लगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा यशोधरा। और फिर इतिहास का सबसे महान युद्ध छिड़ा। एक तरफ सुनहरी आभा में लिपटा राजा, दूसरी तरफ धधकता हुआ अंधकार। ये युद्ध मेरी रानी के लिए है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। हर प्रहार किस्मत को नया आकार दे रहा था। जब आखिरी वार पड़ा,
शाप टूट गया। छाया महल की हर दीवार दरारों में बदलकर हवा में विलीन होने लगी। सदियों का अंधकार धूल बनकर बिखर गया और फिर सुनहरी रोशनी का द्वार खुला। उस रोशनी से एक परिचित आकृति बाहर आई। तुम्हारे प्रेम ने मुझे समय से वापस खींच लिया। राजा और रानी एक बार फिर एक हो चुके थे। विनाश के बाद केवल एक वस्तु हवा में तैर रही थी, वो प्राचीन जादुई किताब जिसके पन्नों में वो मंत्र छुपा था जिसने पूरी किस्मत बदल दी। और उस रात चांदनी में नहाया महल एक बार फिर मौन हो गया। नीली धुंध, चमकती मशाले और दीवारों में दबी सदियों पुरानी कहानियां सब वापस सो गईं। रात की छाया में इस महल ने आज भी अपने रहस्य छुपाए रखे हैं। दिन की रात की शेर में इस महल